कि मैंने रामायण का भी अध्ययन किया, सुख सागर का किया, पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन ज्ञान हमें मिला नहीं। फिर जाकर के मैंने गीता की शरण ली, गीता की शरण ली। हाँ, फिर उनमें जाकर के हमें कुछ ज्ञान का बोध हुआ कि ज्ञान क्या है, अन्यथा हमें कहीं मिलने वाला नहीं। अब उससे अगर ऊपर उठना है तो उससे भी बड़ी पुस्तक है, अब उसको भी खोजो, वो कौन सी पुस्तक है। तो अपनों के द्वारा या पराये के द्वारा हमें मालूम हुआ कि सबसे ऊंच ग्रंथ क्या है, अष्टावक्र गीता है। तो फिर मैंने उनका अध्ययन किया तो उसमें निचोड़ मिला कि ये पृथ्वी जो है शून्य है, इसमें कुछ नहीं है, केवल माया है। सार तत्व तो अंदर है लेकिन माया द्वारा भ्रमित है। क्यों? एक मोह में डूबा हुआ, अब उसको मोह से बाहर निकालना, ठीक, इसके बाद तब न उसको परखा जाएगा। लेकिन राजा जनक जो हैं वो सब क्रियाकल्पों के बाद हो गए, उनके अंदर ना मोह है ना माया है, केवल उनको मुक्ति चाहिए। तो उनका केवल पहला ही प्रश्न है कि ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं अपने इस नए आध्यात्मिक एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो ये हमारा कार्यक्रम होने वाला है, जो वीडियो होने वाला है, यह बहुत ही रोचक और मजेदार होने वाला है। इसकी रोचकता क्या होगी आपको यह वीडियो देखकर ही पता लगेगा, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, जो सबसे पहला आज की वीडियो का मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि सच्चा जीवन क्या होता है, किसे माने कि एक इंसान सच्चा जीवन जी रहा है। सच्चा जीवन जीने के लिए एक सच्ची कला होना चाहिए। सच्ची कला क्या है? सच्ची कला क्या है? सच्ची कला वह है जो खुद को जाने, खुद को पहचाने, मैं क्या हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस लिए धरती पर आया, और धरती पर मुझे जिसने भेजा क्या उसका भी कुछ उद्देश्य था या नहीं था। तो सच्चा जीवन जीने का है कि हमें सच्चा समझना पड़ेगा। सच्चाई, हम सच्चाई ना समझ करके असत्य पर जा रहे हैं। ना मैं अपने को समझा, ना अपने को पहचाना, ना अपने को परखा, ना यह देखा कि जो मुझे इस पृथ्वी पर भेजा क्या उसका भी कुछ उद्देश्य है कि नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के मैं निरुद्देश हो गया, उद्देश्यहीन, केवल भौतिक बात का उद्देश्य किया, प्रकृति को देखा, बाकी तो भूल दिया। यही तो मुख्य बात है। तो सच्चा जीवन कैसे समझ होगी, एक सच्चे जीवन की पहचान और समझ हमें कैसे हो? सच्चे जीवन की पहचान यह है, अपने इस शरीर को देखो पहले कि यह शरीर है क्या। जो शरीर क्या है? ये शरीर प्रकृति और भौतिक बात से बनी है। तो इसमें क्या है? ये शरीर हाड़ और मांस से, 26 तत्वों से। अब 36 तत्व अगर जानना चाहते हो तो ही बताऊं। 26 तत्व क्या है? 10 इंद्रियां, 11वां मन, 5 महाभूत, 5 क्या ना है इंद्री के विषय, 3 गुण, कुल मिलकर के 24 होते हैं। लेकिन इन 24 से तो यह चलायमान होगी नहीं। चलायमान कैसे होगी? जब तक इसमें ईश्वर का वास, ईश्वर का अंश क्या है? पराशक्ति है, परा। और ये शरीर जो है अपरा है। तब हम गतिमान हो गए, और जब गतिमान हो गए तब अब शरीर को हम समझ लिए कि हमारा शरीर जो है यही है, और ये जितना है वो क्या है? प्रकृति है, भौतिक है। तो प्रकृति और भौतिक का काम है बदलना, बनना और बिगड़ना। जैसे जो जन्म लेता उसकी मृत्यु है, निश्चित है। तो हम यह समझ लिए कि मैं यह शरीर पैदा हुई और मर जाएगी। लेकिन फिर हम अंदर सोचने लगे कि ये है, ये क्रिया सारी होती है तो कैसे होती है। तो मेरे ढूंढते मुझे मिला क्या? एक आत्मा है जिसे हम चलते हैं। फिर उस आत्मा के अंदर जब मैं गहराई पर गया तो मैं सोचा कि इसमें कोई है जिसकी गति से हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, समझते हैं। तो हमें अब उनको समझना है। शरीर को तो समझ लिया, अब हमें समझना नहीं है, उनको पहचानना है, उनको जानना है वो क्या है। जबकि मेरा उद्धार अब उन्हीं पे है टिका हुआ। क्यों? यह शरीर चली जाएगी, इसका कोई समय ना समय निश्चित है, ना दिन निश्चित है, ना साल निश्चित है। कहने का मतलब तात्पर्य ये क्षण भंगुर है, ठीक, यह अनित्य है।
ये जो है इसका कोई मतलब शून्य है, कुछ है ही नहीं, कब कहीं चल जाए। तो मरने के बाद हम रोज देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या निकलता है। तो जो निकलता वही मेरे पास है, मेरी आत्मा में है, वही बोलता है, वही समझता है। तो ये जो बातें आप कह रहे हैं शरीर के बारे में, देह के बारे में, और देह में बैठी उस परमात्मा के बारे में, उस आत्मा के बारे में, जो जिसे हमें सच मानकर उसी की राह पर चढ़ना है, तो इन सारी चीजों के बारे में एक सामान्य आदमी जो इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, इस भौतिक संसार को ही सच मान रहा है, उसको इन सारी चीजों का ज्ञान कैसे हो, कैसे वो समझे कि आत्मा और क्या है? ज्ञान के लिए लिखा है हमें किसी सतगुरु को ढूंढना पड़ेगा, या तो किसी उस शास्त्र को खोजना है जिसमें ज्ञान भरा हो। जब तक हम ज्ञान के भंडार में नहीं जाएंगे वहीं समझेंगे। अगर हम सोने की खान में जाएं या गहने की जहाँ जेवर बनी है हम अपने मन का न खरीदेंगे तो उसको परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो हमें सतगुरु मिले या तो तत्वविद मिले जो तत्व को जानता हो, तत्वदर्शी हो, तत्व के विषय में पूरी जानकारी हो, प्रखर हो, या तो भैया हमें उस शास्त्र को खोजना है कि जिसमें ज्ञान का भंडार हो। तो इस आत्मबोध और तत्वबोध के बारे में ऐसा वो कौन सा प्रमुख ग्रंथ है जिसको हमें पढ़ना चाहिए? हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा बताइए। तो दर्शनों के लिए अब सुनो 4 वेद हैं, ठीक, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये क्या नाम श्रुति है, मतलब अनेक ग्रंथ हैं, श्रुति है, स्मृति है। इसका हम कहने का मतलब हम हमारे सीमा से बाहर कितना हम नाम लें, लेकिन समझ में मेरे केवल एक बात आई कि मैंने रामायण का भी अध्ययन किया, सुख सागर का किया, पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन ज्ञान हमें मिला नहीं। फिर जाकर के मैंने गीता की शरण ली, हाँ, फिर उसमें जाकर के हमें कुछ ज्ञान का बोध हुआ कि ज्ञान क्या है, अन्यथा हमें कहीं मिलने वाला नहीं है। अब उससे अगर ऊपर उठना है तो उससे भी बड़ी पुस्तक है, अब उसको भी खोजो, वो कौन सी पुस्तक है। तो मैंने किसी के द्वारा, अपनों के द्वारा या पराये के द्वारा हमें मालूम हुआ कि सबसे ऊंच ग्रंथ क्या है, अष्टावक्र गीता है। तो फिर मैंने उनका अध्ययन किया तो उसमें निचोड़ मिला कि ये पृथ्वी जो है शून्य है, इसमें कुछ नहीं है, केवल माया है। सार तत्व तो अंदर है लेकिन माया द्वारा भ्रमित हैं। तो क्यों ना हम तत्वदर्शी को खोजते, ना हम उस पुराणों का अध्ययन करते, उसमें जब तक हम उस पुराणों में समर्पित नहीं हो जाएंगे मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसे पन्ना पढ़ने से नहीं होता है, हम उसका मनन करें समर्पण के रूप में कि हे प्रभु हमें ज्ञान दो। जब हम प्रभु में समर्पित हो गए, आत्मा में समर्पित हो गए तो निश्चित है ज्ञान आना है, और जब निश्चित ज्ञान आना है तो मुक्ति भी निश्चित है। तो क्या ये जो गीता की आप बात कर रहे हैं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे वो अष्टावक्र ऋषि की गीता हो, ये दोनों गीताएं क्या पर्याप्त हैं अपने आप में आत्मबोध और तत्वबोध कराने में? हाँ, दोनों पर्याप्त हैं, दोनों पर्याप्त हैं। उसमें थोड़ा सा कारण है, क्यों? एक मोह में डूबा हुआ है, अब उसको मोह से बाहर निकालना है, ठीक, इसके बाद तब न उसको परखा जाएगा। लेकिन राजा जनक जो हैं वो सब क्रियाकल्पों के बाद हो गए, उनके अंदर ना मोह है ना माया है, केवल उनको मुक्ति चाहिए। तो उनका केवल पहला ही प्रश्न है कि ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। और उसी तरह महर्षि अष्टावक्र उनको उपदेश देते हैं और एक ही सूत्र में उनका उद्धार हो जाता है। और वो सूत्र हमारे दर्शकों के लिए अगर बताना चाहें तो वो कौन सा पहला सूत्र है? पहला सूत्र यही है कि इस शरीर को जानो, आत्मा को पहचानो, मन को, इंद्रियों का त्याग कर दो, मतलब इनकार कर दो, नकार दो। और इंद्रियों के जो विषय हैं उस पर भी कुछ टिप्पणी करते हैं अष्टावक्र जी, उस विषयों के बारे में क्या कहते हैं? अष्टावक्र सीधे सीधे कहते हैं विषय विष है, विषय विष है, विष है, उसको मत पियो। हम उसको पिएंगे फिर हम परेशान हो जाएंगे, नशे में आ जाएंगे। तो हमें पीना क्या है? पीना हमें है आध्यात्म और ज्ञान।
तो आपकी बातों का जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो मर्म है वो यही है कि अगर एक सामान्य आदमी ग्रंथों का बहुत ज़्यादा अगर अध्ययन नहीं भी कर पाता है तो भी अगर वह सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता या फिर अष्टावक्र गीता का ही पर्याप्त और थोड़ा गहराई के साथ ध्यान के साथ अध्ययन कर ले तो उसको इस जीवन के बारे तो में मेरे समझ में तो ये बात आती है कि जिस पुराण को आप, जिस शास्त्र को पढ़िएगा आप, केवल उसी की प्रशंसा है, उन्हीं की उपमा है, उनकी हर चीज़ है। लेकिन गीता, भागवत, अर्जुन और भगवान की गीता, अष्टावक्र और क्या नाम है जनक की गीता, ये दोनों जो है हमारे समझ से इस सब पुराणों और ग्रंथों से ऊपर है, बहुत ऊपर है। और इसको, इस भौतिकवाद में कोई छूना नहीं चाहता। क्यों? कि मैं इसमें क्यों फंसूं? वो अपने को फंसना मानता है, जबकि हमारी मुक्ति, हमारा उद्धार इन्हीं दोनों से होना है, बाकी ना कोई पुराण से ना किसी ग्रंथ से। तो आपकी जो बात है, हमारी बात शुरू इस बात से हुई थी कि एक सच्चा जीवन कैसे जिए, सच्चा जीवन जीने के लिए हमारे आत्मज्ञान कैसे हो। तो उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के क्रम में जो दो ग्रंथों की आपने बात की, वो श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र गीता, ये अपने आप में इतनी पर्याप्त है जीवन को समझने के लिए, आत्मबोध के लिए और तत्वबोध के लिए, कि अगर एक साधक, एक सामान्य इंसान अगर गहराई के साथ और ध्यान के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ दोनों ग्रंथों का बहुत गहराई के साथ अध्ययन करता है तो यकीनन वह एक सच्चा जीवन जीने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो हम आज की अपने इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस गंभीर विषय पर अपनी जो बहुत मुख्य बातें थी, अपनी जो राय थी उस पर व्यक्त किया। और अपने दर्शकों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे दर्शक हमारी बातों को, आपके द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को कहीं न कहीं सत्य के रास्ता पर, आत्मा के रास्ता पर लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ